जय हिंद बच्चों। आज आपकी पाठ्य पुस्तक शिखर का पाठ 14 गुरु भक्त आरुणि आपको समझाएंगे। बेटा, गुरु का जो स्थान होता है वह ईश्वर से और माता पिता से सबसे बढ़कर होता है। इस कहानी में ऐसे ही एक शिष्य की, आरुणि शिष्य की कहानी बताई गई है, उसके बारे में बताया गया है। एक आश्रम में गुरु धौम्य नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। शिष्य कहते हैं चेला या छात्र कह सकते हैं। पुराने जमाने में स्कूल नहीं होते थे, आश्रमों में ही बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। तो वहां पर बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उनमें से एक था आरुणि नाम का शिष्य। गुरु जी के पास एक धान का खेत था, तो जिसमें पैदावार करके वो खेती करके आश्रम का पालन पोषण करते थे। और बच्चे जो होते थे वो फूल लकड़ियां काट कर लाते थे। एक बार बहुत तेज वर्षा होने लगी। गुरु जी के खेत में क्या था, धान खड़ा हुआ था, बारिश बहुत तेज थी। तो उन्होंने आरुणि से कहा कि बेटा, तुम खेत पर जाओ और कहीं पानी बहुत तेज बरस रहा है, ऐसा ना हो कि मेन टूट जाए। मेन कहते हैं जो आप वो लगाते हैं, चारों तरफ डोल लगाते हैं, तो उसको रोको। गुरु जी की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर चले गए। शाम हो गई, उन्होंने बहुत मिट्टी लगाई, लेकिन उसमें से पानी रिसता रहा। जब तेज बारिश होती है तो पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वो नहीं रोक पाता, मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो उसमें से पानी निकल रहा था। आरुणि बहुत कोशिश की आरुणि ने, लेकिन पानी नहीं रुक पाया। तो उन्होंने क्या किया, वो मेंढ के पास खुद ही लेट गए पानी रोकने के लिए। तो वर्षा बहुत तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी, शाम हो चुकी। ठंड के मारे वो कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वहीं लेटे रहे। शाम हो गई। जब गुरुजी ने देखा कि आरुणि कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्होंने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। तो आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो अभी नहीं आए। तो वो क्या किया, उन्होंने 4-5 शिष्यों को लेकर और खेत पर उसे देखने के लिए गए। उन्होंने आरुणि को आवाज लगाई। आरुणि ठंड से कांप रहा था, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन जब गुरुजी ने उनको आवाज लगाई तो वो धीरे से बोला कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरु जी जो थे धौम्य ऋषि, वो उनके पास गए और उसको उठाया और सीने से लगा लिया और बार बार उसका माथा चूमने लगे, यानी उसको दुलार करने लगे। क्योंकि उन्होंने आरुणि ने अपनी जान की परवाह नहीं की, गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, ठंड में कांपते रहे, बारिश में लेटे रहे। तो इस प्रकार उनकी जो गुरु भक्ति थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी कह सकते हैं कि प्रेरणादायक थी कि उन्होंने अपनी प्राणों की परवाह भी न करके अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया। बच्चों, आपको भी अपने टीचरों की बात माननी चाहिए, है ना। जैसे गुरु की आज्ञा का पालन आरुणि ने किया, उसी प्रकार आपको भी अभी अपने बड़ों की, अपने माता पिता की और अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए।